ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानं च यद हेतुकम् ज्ञानं च यतो हेतुकम् जनयतासु वैराग्यम ज्ञानं च जगति। हिंदी। कल हम लोग वो पहली श्लोक सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति दुख जी कि भगवान अधोक्ष जो उनका चरण में प्रपत्ति और भक्ति योग का अर्थ होता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान विष्णु का विषय सुनना, जैसा आप लोग सुन रहे हैं ये भक्ति योग है। श्रवणम कीर्तनम और सुन के फिर कीर्तन करना। आज उधर भगवान के विषय ये आलोचना हुई और ये उचित है उसको स्मरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो हम लोग सुनता है सत्संग में उसको फिर स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार से भक्ति आगे बढ़ती है। सतांग प्रसंगात मम बीज संविद भवंती रित्कन्न रसायन कथा। भगवान की कथा सत्संग से बहुत रुचिप्रद होता है। वो भाराटिया से नहीं, सतांग प्रसंग, जो लोग भगवत भक्त हैं उनको साथ बैठ करके और भगवान की विषय सुनना, फिर उसको आलोचना करना अच्छी तरह से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और जो ठीक ठीक श्रवण किया है वो अवश्य कीर्तन करे। ये भगवत भक्ति का लक्षण है। जैसा ये अंग्रेज लोग, अमेरिकन युवक है, उनको भोग करने की इच्छा, विशेष करके पाश्चात्य देश में बहुत सुविधाएं है, ताकि क्योंकि श्रवण किया। अब देखिए सब छोड़ छाड़ करके ये बालक अवस्था में संन्यास लेकर के सारा दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ये श्रवण का फल होता है। यदि वास्तविक कोई श्रवण किया है भगवान की कथा, फिर भीतर से उसको प्रेरणा होगी, मैं इसको कीर्तन करूं, सबको सुनाऊं। इतनी अच्छी चीज है, दुनिया को सुनाना चाहिए। इसका नाम है कीर्तन। कीर्तन का यह अर्थ नहीं है जो मृदंग और करताल लेके खाली कीर्तन होता, नहीं। भगवान की कथा सुनाना ये भी कीर्तन, जैसा सुखदेव गोस्वामी किया था। अब भैया सखी कीर्तन है। ये श्रवण कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन अनेक प्रकार का अंग है। कोई भी अंग लीजिए, सब लीजिए वो भी ठीक है, कुछ लीजिए वो भी ठीक है, एक तो जरूर लीजिए, जीवन सार्थक हो जाए। उसका उदाहरण स्वरूप जैसे परीक्षित महाराज केवल श्रवण किया, उनका कीर्तन करने को मौका नहीं मिला। 7 दिन उनका जीवन बाकी था, तो सुखदेव गोस्वामी उनको उपदेश दिया तो महाराज अब हमारा क्या करना चाहिए, 7 ही दिन रह गया मरने का। तो सुखदेव गोस्वामी उनको बताया जो आप सुनो, भगवान की कथा सुनो। तो
परीक्षित महाराज केवल सुना और उनको सुनाया सुखदेव गोस्वामी, कीर्तन किया। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, भगवान का विषय श्रवण करके परीक्षित महाराज मुक्त हो गया। अभवत वैयासखी कीर्तन है, और वैयासखी व्यासदेव उनके जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी, वो केवल कीर्तन करके मुक्ति लाभ संसार से उस पार चला गया। ये सब शास्त्र में निर्देश है। तो ये भक्ति जो ये श्रवणम कीर्तन जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये श्लोक में बता रहे हैं जी वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रेरित। अधोक्षज पहले बताया, अधोक्षज भक्ति योगम अधोक्षज सबो पुंसान परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षज। कोई भी धर्म जाजन कीजिए, उसमें कोई जाता आता नहीं, बाकी फल देखना चाहिए। खाली हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बोलने से कुछ लाभ नहीं, वास्तविक फल देखना चाहिए। तो फल जो है वो भक्ति योगम अधोक्षज, अधोक्षज अधकृता अक्षज ज्ञानम। हम लोग का जो ज्ञान है प्राकृतिक ज्ञान, ये इंद्रिय से हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे आंख से देखते हैं, जीवा से आस्वादन करते हैं, हाथ से छूते हैं, और नाक से सुनते हैं, कान से सुन रहे हैं। इसी प्रकार एकादश इंद्रिय है, उस 5 इंद्रिय से जो हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं उसको कहा जाता है ज्ञानेंद्रिय, और कर्मेंद्रिय और मन, एकादश 11। तो भगवान जो है अधोक्षज, ये एकादश इंद्रिय का अतिरिक्त। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हम लोग इंद्रिय से ज्ञान लेते हैं, परंतु जो ज्ञान हम लोग अभी अभ्यस्त है, चक्षु कर्ण नासिका आदि इंद्रिय से जो ग्रहण करने, ज्ञान अर्जन करने के लिए हम लोग सीखा है, वो भौतिक ज्ञान से भगवत ज्ञान नहीं हो सकता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। अक्षज ज्ञान इंद्रिय से जो ग्रहण किया जाता है, तो भगवान है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय वस्तु मैं इंद्रिय से कैसा ग्रहण करूंगा, उसका उपाय बता रहा है। अधोक्षज भक्ति अधोक्षज, भगवान को तो आंख से देख नहीं सकता हूं। अभी हमारा जो भौतिक इंद्रिय है, वो इंद्रिय द्वारा भगवत विषय ज्ञान नहीं हो सके। इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। वो ज्ञान अधकृत, परिसमाप्त हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोग, मुनि लोग केवल चिंतन ही करता है, बाकी भगवान क्या चीज है उसको समझ में नहीं आता। आखिर में बोल देता है निराकार। जब उसका समर्थ का अधिक हो जाता है, तब बोलता है चलो जी भगवान निराकार। नहीं, भगवान निराकार क्यों? श्याम सुंदर, बड़ा सुंदर श्याम, ये शास्त्र का निर्देश। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। निराकार कैसा होगा? संत सदैव, सब समय 24 घंटा भगवान को दर्शन करते हैं। तो निराकार कैसा होगा? निराकार नहीं। वो हमारा जो अभी इंद्रिय है, वो इंद्रिय से अतीत है। ये इंद्रिय से हम लोग भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। निराकार नहीं है। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृत। भगवान बोलते हैं हम सबको सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, जोग माया द्वारा
आच्छादित रहता है। तो जोग माया को अतिक्रम करके जो जा सकते हैं उसको भगवान का दर्शन होता है। भगवान का रूप है, गुण है, लीला है, सब कुछ है। बाकी ये जो भौतिक इंद्रिय है, ये इंद्रिय द्वारा भगवान अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, ये इंद्रिय द्वारा भगवान का विषय समझ में नहीं आएगा। तो हमारा पास यही इंद्रिय है, फिर हमारा भगवत दर्शन कैसे होगा? उसको उपाय भी बताया। सेवन मुखी ही जीवादो सामेव स्फुरत पद। हम लोग अपना इंद्रियों का चालन करके भगवान को दर्शन नहीं कर सके, परंतु भगवान यदि कृपा करके हमको दर्शन दे तो दे सकते हैं, कि भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा कैसी होगी? सेवन मुखी, जब भगवान के सेवा में नियुक्त होंगे, सेवा भज सेवायाम भक्ति, सेवा और भक्ति एक ही चीज है। तो जब भगवत भजन करने को शुरू करेंगे तो भजन शुरू होती है कीर्तन, श्रवण, श्रवणम कीर्तनम। ये भगवान के विषय हम लोग जब श्रवण करें और कीर्तन करें तो भगवान कृपा करके दर्शन देता है। मैं नहीं देख सकता हूं भगवान, जैसा प्रेसिडेंट है, राजा है, मैं साधारण प्रजा हूं, हमारी इच्छा से राजा का दर्शन नहीं होगा। बाकी राजा यदि चाहे तो इधर आके दर्शन दे सकता, ये राजा की कृपा है। इसी प्रकार हम लोग चेष्टा करके भगवान को नहीं देख सकता। जैसे कल कोई सज्जन प्रश्न किया था कि भगवान को हम लोग दर्शन कर सकते हैं साकार में? हाँ, कर सकते, यदि आप योग्य हो। और जब तक अयोग्य रहेंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। तो योग्यता अर्जन करना चाहिए। वो क्या चीज है? सेवन मुखे ही जीवादो सामेव स्फुरत तदा। ये पहली काम है, जो अपना जो जीवा है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जीवा, आंख नहीं, जीवा। ये भी देखिए अलौकिक वस्तु है, जीवा से भगवत दर्शन। सब कोई जानते हैं आंख से दर्शन होता है, बाकी शास्त्र कहते हैं कि जीवा से भगवान दर्शन। देखिए ये भी एक अलौकिक वस्तु। जीवा को लगाइए काम में, भगवान का काम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये जीवा को लगाइए। और जीवा का और एक काम, जीवा से दो काम होता है। एक तो उच्चारण होता है, शब्द का उच्चारण होता है, और जीवा से हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। जीवा का लोभ से ही दुनिया चल रहा है। एक तो उच्चारण होता है, शब्द का उच्चारण होता है, और जीवा से हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। जीवा का लोभ से ही दुनिया चल रहा है। देखिए ये जो इतना है दुनिया में काम चल रहा है, क्या चीज है? तो जीवा का लोभ। कहाँ रेस्टोरेंट है, कहाँ चाय है, कहीं बीड़ी है, कहीं सिगरेट है, कहीं मांस है, कहीं मदिरा है, और क्या है, और क्या है? जीवा, सब जीवा। यदि आप जीवा को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगा सके हैं तो भगवान दर्शन हो जाए। ये शास्त्र का निर्देश है। पहले ही जीवा को कंट्रोल करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर प्रसाद सेवन में जीवा का विषय लिखा है। तार मध्य जीव भावती लोभोमय सुदूरमती, तारे जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ दयामय करिबारे जीवा जय, सब प्रसाद अन्न दिल भाई, সেই प्रसाद अन्न पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य। तो जीवा को लगाना चाहिए।
एक तो जीवा को लगाना चाहिए कीर्तन में, भगवत कीर्तन में। तद्विज गायन महामग्न चित्त, प्रहलाद महाराज बताए। महाराज निसंगदेव को प्रहलाद महाराज कहते हैं नैवत विजय पर दूरत्व वही तरन्य। महाराज अब हमारा कुछ डर नहीं है कि संसार सागर पार होने के लिए बिल्कुल मैं डरता हूं, बिल्कुल निर्भय हो गया। क्यों, कैसे निर्भय हो गया? तद्विज गायन महामग्न चित्त, आपका जो गुणगान है उसको मैं कीर्तन करने को सीख गया। बस हम जय कर दिया, ये संसार को जय कर। बाकी तुमको मालूम होता है जो तुम दुखी है, हाँ, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ हम थोड़ा दुखी है। किस लिए? ततो विमुख चेतसा, जो आपको भूल गया है, विमुख हो गया, भगवान को नहीं चाहते हैं, ऐसी व्यक्ति जो है ततो विमुख चेतसा माया सुखाय भरमोद बहुत विमूढ़। ये जो माया सुख के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं ये लोग, इसके लिए हम सुख, जो इधर रहेगा 20, 25, 50, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, और ये थोड़े दिन के लिए रहना है इधर, बाकी इधर बहुत सुखी होने को चाहते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं। ये मूर्ख लोग के लिए मैं सोचता हूं, इसलिए मैं दुखी, और हमारा दुख कुछ नहीं। ये वैष्णव का विचार है। वैष्णव जो है उनका कुछ दुख नहीं है, वो तो भगवान को गुणगान करने के लिए सीख लिया ना, इसलिए और दुख नहीं है। बाकी उनका एक दुख है, जैसा पिताजी है, कोई बुजुर्ग है घर में, एक बच्चा बीमार है, बच्चा तो दुखी है ही है, वो लोग भी दुखी हो जाए यद्यपि उनका बीमार नहीं है। इसी प्रकार वैष्णव का कुछ दुख नहीं है, परंतु ये जो माया भ्रमोद बहुत विमूढ़ा, ये जो मूर्ख लोग माया सुख के लिए दिन भर परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए दुखी, उनके लिए दुखी। इसलिए वैष्णव भगवत नाम गुण प्रचार करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्योंकि वो लोग सुन करके भगवान का तरफ देखें और खुद भी भजन करने को शुरू करें, ये उनकी इच्छा है कि सब कोई भगवत भजन में लग जाए। बस ये देख करके सुखी हो जाएंगे वैष्णव, और कुछ, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसीलिए आदमी को सिखाना है कि सबई वंशान पर वो धर्मो जतो भक्ति अधोख, अधोख जो भगवान जो हमारा चक्षु कर्ण का विचार से अधिक है और आगे है, वो अधोख। तो अधोखज को सेवा किस तरह से होगा, ये श्लोक में बता रहे हैं कि वासुदेव भगवती, वासुदेव भगवान वासुदेव, वासुदेव मीन वसुदेव का जो संतान होकर के आए थे कृष्ण, उसका नाम है वासुदेव। क्योंकि भगवान का पिता माता कौन होगा? भगवान तो सबके पिता है। अहम बीज पद पिता सर्वजोनि सुकोन्त्य संभवन्ति मूर्तय जाता सांग महजनी ब्रह्म अहम बीज पद पिता। भगवान स्वीकार कर रहे हैं हम सबके लिए बीज पद पिता है, और ये भौतिक जो जगत है माया, दुर्गा देवी माता जी, तो वो भगवान वासु जीव भगवान का अंश स्वरूप है, और भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन की स्थिति, तो वो जो ईश्वर वासुदेव कृष्ण, कृष्ण का नाम वासुदेव, कृष्ण का नाम भगवान का नाम, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि भगवान का नाम नहीं है। नहीं, भगवत का नाम भगवान का नाम है, बाकी कोई पार्टिकुलर कोई विशेष नाम नहीं है, उनका कार्यानुक्रम से नाम होता है। जैसे वासुदेव, क्योंकि भगवान वसुदेव का
लड़का होकर के इधर आविर्भूत हुआ, इसलिए उसका नाम है वासुदेव। ये जशोदा माई की संतान होकर के क्रिया लीला किया, इसलिए उनका नाम है जशोदानंद। राधा रानी से उनकी प्रेम, इसलिए राधा रमण। तो भगवान का कार्य का अनुसार उसका नाम होता है। भगवान अर्जुन का सारथ्य ग्रहण किया, इसलिए उनका नाम है पार्थ सारथ। तो वास्तविक ये विचार हम लोग का भी है, जो भगवान का नाम नहीं है पर नाम है भी, किंतु उसका कार्य है, इसलिए कार्य का अनुसार उनका नाम। इधर वासुदेव बताया, जो भगवान तो अदक्ष जो है, बाकी अदक्ष जो होते हुए भी वो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उस साधु को दर्शन देने के लिए अपना भक्त जो है उनको पिता स्वीकार करके वासुदेव रूप से अवतीर्ण होगा। ये विचार भगवान अधोक्ष जो है, इंद्रिया अभांग मन से गोचर, परंतु भक्त को कृपा करने के लिए भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं, वो भक्त को कृपा करने के लिए, और आनुषंगिक साथ साथ में जो लोग डिमॉन असुर है, उनको भी हत्या करते। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। दुष्कृता का अर्थ होता है जो केवल पाप कार्य में व्यस्त है, उसका नाम है दुष्कृत। न मांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराः। तो इसलिए भगवत भजन करने के लिए पाप कार्य से निवृत्त होना चाहिए। इसलिए भगवत भक्ति का नाम है, ये बताया है कि वैराग्यम ज्ञानम। वैराग्यम ज्ञानम जनयति आशु वैराग्यम। वैराग्य मीन्स, वैराग्य का अर्थ होता है पाप कार्य से निवृत्त। ये वैराग्य विद्या, इसका और एक नाम है निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म माने दुनिया को किस तरह से हम भोग करो, इसका नाम है प्रवृत्ति धर्म। इसीलिए सब हम लोग आए, जो कि भौतिक जगत में है उसका धर्म है प्रवृत्ति धर्म। और इधर से छुट्टी लेकर के जो भगवान का पास जाने को चाहते हैं, उसका नाम है निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो चीजें। तो निवृत्ति धर्म है वैराग्य। ये चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए थे ये निवृत्ति धर्म सिखाने की। वैराग्य धर्म, वैराग्य धर्म, वैराग्य होना चाहिए। ये जो दुनिया में हम लोग फंसे हुए हैं, वो प्रवृत्ति धर्म के लिए हम लोग भोग करने को चाहते हैं। तो और अधोक्षजे वो परधर्म है। निवृत्ति धर्म छोड़, प्रवृत्ति धर्म छोड़ करके निवृत्ति धर्म में हम लोग जब जाएंगे, वो है परोधर्म, ट्रांसेंडेंटल, अपराकित, अपराकित धर्म। तो अपराकित भूमिका में यदि हम लोग जाने को चाहते हैं, इन्हें निवृत्ति धर्म को साधन करके वैराग्य लाभ करके ज्ञान वैराग्य युक्तया यदि हम लोग भगवान का पास जाने को चाहते हैं, तो निवृत्ति का अर्थ होता है पाप धर्म से निवृत्त होना। और कुछ बिल्कुल निष्पाप नहीं होने से वो भगवान को न समझ सकेगा, और भगवान का पास जाने का तो बात ही छोड़ दी। जेषाम तु अंतरतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते दंडमह निर्मुक्त भजन्ति मांग धीरव्रता। ये भगवत भजन करना साधारण बात नहीं है। हाँ, इसलिए भागवत धर्म को परमहंस धर्म कहा जाता है। परम निर्मसराना सतांग वास्तव वस्तु वेदमत्र। परमहंस तो कहने का मतलब है, यदि हम लोग वासुदेव का चरणार्थ बिंद में, वासुदेवी भगवती, वासुदेव कौन है?
स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आदि भगवान, आदि पुरुषम गोविंदम, आदि पुरुषम तमाम भजाम। तो वो जो वासुदेव कृष्णा, वासुदेव का अर्थ ये होता है जो सब जगह में बैठे हुए हैं, बसा हुआ वासुदेव ईश्वर सर्वभूतान। और भी वासुदेव का डिस्क्रिप्शन विवरण ब्रह्म संहिता में है। एक पशु रचयतुम जगदन्न कोटि जक्षक्तिरस्ति जगदन्न चया जदंतम अन्नांतरस्थं परमान चयांतरस्थं गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। ये गोविंद का एक अंश जो है वो वासुदेव, ये कृष्णा वृंदावन बनाते हैं और वासुदेव एक्सपेंशन द्वारका मथुरा आदि स्थान में रहते हैं। इस शास्त्र का तो वासुदेव, यदि ये वासुदेव कृष्णा उनका चरण में हम लोग भक्ति जो प्रेरित करें लगाए, तो फिर इसका फल क्या होता है? जनयति आशु वैराग्यम, ये चीज चाहिए, वैराग्य। इसलिए भक्ति योग का और एक नाम है वैराग्य विद्या। चैतन्य महाप्रभु सिखा वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षातमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम बुद्धिजस्तमहं प्रपद्ये। वासुदेव भट्टाचार्य, सार्वभौम भारत वासुदेव भट्टाचार्य, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना 100 श्लोक में किया था। उसमें 2 मिलता है और चैतन्य महाप्रभु उसको फाड़ के फेंक दिया था। हम लोग को सिखाने के लिए स्तुति हम लोग चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को 100 श्लोक से स्तुति किया, वो उसको फाड़ के फेंक दिया। तो उसमें भक्त लोग थोड़ा जो संचय किया था 2-4 श्लोक मिलता है। उसमें एक श्लोक किया है वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षातमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धार कृपाम बुद्धिजस्तमहं प्रपद्ये। वो जो भगवान श्री कृष्ण, वो अभी श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुआ और सिखा रहे हैं क्या? वैराग्य विद्या। और वैराग्य विद्या है क्या? निज भक्ति योगम, वैराग्य विद्या निज भक्ति। तो भक्ति योग का अर्थ होता है कि ये जो हम लोग दुनिया में फंसे हुए हैं, भौतिक ये शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसमें वैराग्य होना चाहिए। ये भक्ति योग का अर्थ। जब तक ये शरीर साधन के लिए हम लोग को वैराग्य उत्पादन नहीं होता, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र सा, दिस इज भक्ति। भक्ति भगवान को अनुभव करना और साथ साथ में ये दुनिया का विषय में वैराग्य उत्पादन करना। अन्नाविलासिता शून्यम, दुनिया का जो आसक्ति, इसका मतलब केवल अभिलाष, काम सब समय अपरिमित, उसको परिमाण नहीं है कहाँ तक जाना चाहिए, जैसा अभी दुनिया में चल रहा है। कहाँ तक भौतिक सभ्यता आगे बढ़ना चाहिए, उसका कुछ नियम नहीं, आगे चलता आगे चलता और चलो और ये ठीक नहीं है। चाहिए भौतिक वस्तु चाहिए शरीर का पालन के लिए, बाकी जितना जरूरत उससे ज्यादा नहीं, बाकी समय भगवत भक्त। ये बड़ा मुश्किल है सिखाना और इसका ग्रहण करना। इसलिए कहता है जो वो संभव होगा यदि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोग। जैसे वासुदेव भगवान कृष्ण को हम लोग इधर भजन करते हैं, आप लोग कृपा करके आते हैं, ये घर में भी आप लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान विराट रूप होते हुए भी भक्त को कृपा करने के लिए छोटा सा रूप भी ग्रहण करते हैं। अनोरणीयान महतो महियान,
भगवान को विराट रूप से आप देखने चाहते हैं वो भी प्रस्तुत है, और आपको भजन करने के लिए छोटी सी मूर्ति भी धारण करते हैं। हाँ, तो वासुदेव भक्ति ये शुरू करनी चाहिए। हाँ, घर घर में। हाँ, खाली यही मंदिर में नहीं, मंदिर में सिखाया जाता है किस तरह से भगवत भजन करना है, और इसको विशेष करके गृहस्थ लोग जो है ये वासुदेव भगवती भक्ति योग की, वासुदेव भक्ति योग, तो वैराग्य हो जाए। बिना वैराग्य हुए हमको यह आवागमन चालू रखने पड़ेगा, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करने पड़ेगा, और कर्म का अनुसार भोग करने पड़ेगा। ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही असल दुख है, ताकि आदमी नहीं समझता। आदमी समझता है हमको मौका मिल गया खूब सुख भोग करो, नहीं, मौका तो जरूर मिला है, बाकी वो जो चीज है इंद्रिय तृप्ति, उसमें आप फंस जाए। ये शब्द बताया, नूरंग प्रमत्त कुरुते विकर्म। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में ज्यादा फंस जाएंगे तो विकर्म करने पड़ेगा। नूनंग प्रमत्त कुरुते विकर्म, विकर्म हमारे शास्त्र के विरुद्ध जो काम है वो सब करने पड़ेगा, जोर से जबरदस्ती। कुरुते विकर्म, और वो विकर्म क्यों मैं कर रहा हूं? जब इंद्रिय प्रीत सिंपली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस, इंद्रिय को सुख के लिए, तो उसमें क्या लाभ होगा? न फंस जाएंगे, शरीर फिर लाभ करने लेने पड़ेगा। तथा देहांतर प्राप्ति, और जहां शरीर आप भौतिक शरीर धारण किया केवल ही दुख, मां का गर्भ में दुख, बाहर आने से दुख, इस तरह से केवल दुख ही दुख, दुखालयम शासन। बाकी माया का प्रभाव से हम लोग दुख को सुख मान लेते हैं, इसका नाम माया। असल में है दुख। दिन भर हम लोग परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके कुछ रुपया मिल गया, हम लोग समझते हैं बड़ा सुख, और जो परिश्रम किया इतना उसको भूल गया। इसके लिए वैराग्य पैदा कर। हाँ, पहले बताया ना, जो जयात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को सुप्रसन्न करने के लिए वो पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति दुख, यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहे, भगवत गीता में भी यही बात बताया, भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मिच्छति। यदि आप शांति चाहते हैं, आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं, तो ये रास्ता है कि भगवान भोक्ता, मैं भोक्ता नहीं। तो भगवान को भोक्ता बनाइए। ये मंदिर में होता क्या? जो कुछ काम हो रहा है भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान का सुप्रसन्नता के लिए, अपना सुप्रसन्न। भगवान सुप्रसन्न हो जाने से ही मैं भी सुप्रसन्न हो जाऊंगा। जिसका पेड़ में मूल में पानी दीजिए, मूल सुप्रसन्न हो गया तो सब पेड़ का डाल और पत्ती और फूल फल और शाखा प्रशाखा सब संतुष्ट हो जाए। यह दुनिया का सुख के लिए हम लोग बहुत कुछ प्लान बना रहे हैं, बाकी ये एक प्लान है कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस ग्रहण कीजिए, कृष्ण को सुखी कीजिए। कृष्ण सुखी है, हमारा तरफ से कुछ उद्योग होना चाहिए। कृष्ण दुखी नहीं है। बाकी कृष्ण, ये जो भगवत गीता है, कृष्ण का जो उपदेश है, यदि आप उसको प्रचार करेंगे तो कृष्ण बड़ा सुखी है। ये चैतन्य महाप्रभु का विचार है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। दिस इज दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो यही देश। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, परंतु क्योंकि उनने कृष्ण का भक्त रूप से प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कृष्णोपदेश। नहीं कहते हैं
हमारा आदेश है। हमारा आदेश क्या है? न कृष्णोपदेश को सुनो। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन। जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। क्या आप लोग सभी कर सकते हैं? क्या मुश्किल है? और यदि आप कृष्णोपदेश को उपदेश को प्रचार करेंगे तब गुरु हो गया। गुरु होने में कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ज्यादा विद्वान होने का कोई जरूरत नहीं है। यदि केवल आप कृष्ण जैसे बताए हैं ऐसे ही बताएं, पब्लिक को नहीं, अपना गृहस्थी में शाम को बैठ करके कृष्ण उपदेश बताएं तो आप गुरु हो गए। बस, गुरु होना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, तो गुरु का उचित है कि सबको मौत से बचाए। गुरु न सस्सात्, पिता न सस्सात्, जननी न सस्सात्, न मोचयेत् समुपेत मृत्युम। ये गुरु का काम है, पिता का काम है, माता का काम है, सजन का काम है, बंधु का काम है। क्या काम है? जो मौत से सबको बचाए। कभी गुरु होना ठीक है, पिता होना ठीक है, माता होना। बाकी ये तो आदमी समझता नहीं। तो मरने का है, मर जाएंगे। नहीं, क्यों मरेगा? मरना क्यों है? तुम तो नित्य वस्तु है। न जाते ना मृत्यते बा। तुम्हारा तो मृत्यु है ही नहीं, तो क्यों मरते हो? वास्तविक जीवात्मा मरते नहीं। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, केवल शरीर पलटते। ये भी बड़ा झंझट है और बहुत रिस्की है। हाँ, अब ये सुंदर मनुष्य शरीर है और नेक्स्ट लाइफ यदि पेड़ का शरीर बन गया, वो तो शरीर तो लेने पड़ेगा अपना कर्म का अनुसार। ये बड़ा झंझट है, ये बड़ा दुख है। कोई आदमी अगर मनुष्य शरीर से पेड़ बन गया, नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बन गया, यह क्या लोभनीय वस्तु है? नहीं, कंडेम चीज। इसलिए इस जीवन में ऐसी काम करना चाहिए, भगवत भक्ति जाजन करके। वासुदेवी भगवती भक्ति योग पड़ेगा। जनयति आशु ज्ञानम, ये ज्ञान है जो मैं नित्य वस्तु है, भगवान का अंश स्वरूप है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं मृत्यु का क्यों स्वीकार करूंगा? ये ज्ञान क्यों अमर? ये सब विचार भागवत में अच्छी तरह से बताया गया है। इसको आप लोग सुनिए, आप लोग तो सब मेंबर है ही है, और इसको अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ करके ये वासुदेवी भक्ति योग प्रयोजित, भगवान वासुदेव में भक्ति जो शुरू की, उसमें क्या लाभ होगा? जनयति आशु वैराग्यम। हमारा वैराग्य तो होता नहीं, दिन दिन केवल हमारा आसक्ति होती है दुनिया को भोग करने के लिए। अगर हमको चाहिए वैराग्य उत्पादन करने के लिए। नहीं, चामीन की ताथोस्मी बरंग न जाचे, जैसे ध्रुव महाराज का हुआ था। वैराग्य इसका नाम। तो भगवान हम कुछ नहीं चाहता हूं आपसे, बस चामीन की ताथोस। हम लोग जाते हैं कुछ मांगने की, कल हम इसको व्याख्या किया था, वो भी ठीक है। भगवान के पास जाके कुछ मांगना ठीक है, मैंने पुण्यवान ये कर सकता। जो जिसको पुण्य नहीं है वो भगवान के पास पहुंच भी नहीं सकता, और जो पुण्यवान है चाहे कुछ दुनिया के लिए मांगता है तो भगवान का पास पहुंचा है। हाँ, उसको आस्ते आस्ते भगवत भक्ति लाभ होगा। जैसा ध्रुव महाराज का हुआ था, आखिरी में बता दिया, सामीन किता तो उसमें बरंग न जाचे। हाँ महाराज, बस आपको जो दर्शन मिल गया, बस यही सबसे बढ़िया चीज है, और हम कुछ नहीं चाहते। इसका नाम है वैराग, और हम कुछ नहीं चाहते, ये वैराग। हाँ, तो यदि वासुदेवी भगवती भक्ति जो, यदि वासुदेव भगवान में हम लोग भक्ति जो लगाए तो वेरी सुन, आशु, आशु का अर्थ होता है वेरी सुन, बहुत जल्दी। जनयति आशु वैराग, उसको प्रमाण स्वरूप देखिए। ये सब अंग्रेज बालक लोग कितना वैराग्य हो गया। देखिए संन्यास ले, संन्यास ले लिया, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म तिथि में जोग करने के लिए कोई आया है मेक्सिको से, कोई आया है न्यूयॉर्क से, कोई आया है फ्रांस से,
पेरिस से, लंदन से जाने आने का लिए लाखों रुपया खर्च हो जाए। हाँ, ये लोग रुपया पैसा लगाते हैं शराब पीने के लिए और क्लब में जा करके डांस करने में, तो कितना वैराग्य हो गया, वो सब छोड़ दिया। आप चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान में आने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए क्या वैराग्य, प्रामाणिक जन इतिहास वैराग्य। 4-5 वर्ष हमारा साथ में है, ज्यादा दिन नहीं है, कितना जल्दी वैराग्य हो। ये प्रमाण स्वरूप वासुदेवी भगवती भक्ति योगम प्रयोग, भक्ति योग प्रयोगिता जन इतिहास वैराग्य हो और ज्ञान भी हो गया। हाँ, उनको पूछिए, इनसे बातचीत कीजिए, शास्त्र अनुसार ठीक ठीक बात करेंगे, ज्ञान हो। जनयति वैराग्यम ज्ञानं च जद अहितुकम्। किस तरह से हुआ कोई नहीं बोल सकेगा। अहितुक क्या हेतु है? नहीं, हेतु है वो वासुदेव भक्ति योग प्रयोग, ये और कोई हेतु नहीं है। जो लोग इतना भोगी है, इतना वैराग्य को ग्रहण किया है, किस तरह से किया है? अहितुकम्, अहितुकम् नहीं है। वो एक ही मात्र कारण है कि वासुदेव जो है उनका चरण में जीवन को बिता। ये प्रमाण भी है, शास्त्र सिद्धांत भी है और सबके लिए उचित है कि भगवान वासुदेव का चरण में भक्ति जो से उनसे आदान प्रदान करें। ददाति प्रतिगिन्नाति भुंक्ते भोजयति चैव गृह्यमा खाति पृच्छति सर्वविध प्रीति लक्षणम। ये प्रीति का लक्षण है कि भगवान का प्रसाद खाइए और भगवान को दीजिए। हाँ, पत्तम भगवान चाहते हैं कि कुछ तो देओ, हाँ देओ कुछ हमको। पत्रम पुष्पम फलम, भगवान का नाम राजी है, तुम हमको थोड़ा पत्र दो, पुष्प दो। अगर तुम्हारा पास कुछ है नहीं तो दो हमको कुछ। क्या दे, हमारा पास तो कुछ है नहीं, दो एक पत्ती छील, एक फूल ले आओ, थोड़ा सा पानी दो, हम ग्रहण करें। अब क्या चाहते हैं? क्यों भगवत भक्ति नहीं करें? कोई मुश्किल है क्या भगवत भक्ति? भगवान सब बात में राजी है। हाँ, ये भक्ति योग का प्रचार जो हो रहा है, हाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस, और शास्त्र का आधार में है। ये कोई ऐसा बनाए चीज नहीं है, मनमाना नहीं। जैसा भगवान कहते हैं, जैसा शास्त्र कहते हैं, उसी मुताबिक ये भक्ति जो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार हो रहा है, इसमें आप लोग को धन्यवाद है। आप लोग तो सहयोग करते ही हैं, खूब अच्छी तरह से समझिए, सहयोग कीजिए, इतना ही प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच।